हाँ बेटा, कल अपन पढ़ रहे थे परासरण दाब। ये मैं आपको समझा रहा था परासरण दाब किसे कहते हैं। पाई आज अपन वीडियो नंबर 1 चालू कर रहे हैं। परासरण दाब की परिभाषा बताई थी, व्युत्क्रम परासरण बताया था मैंने। व्युत्क्रम परासरण किसे कहते हैं, प्रतिलोम परासरण, व्युत्क्रम परासरण, परासरण कब होता है, परासरण दाब कब होता है, ये सब मैं पढ़ा चुका था। आज अपन नया टॉपिक चालू कर रहे हैं बेटा, वो है परासरण दाब के नियम। ठीक है, परासरण दाब के नियम ये अपन का टॉपिक है। तो परासरण दाब के 2 नियम हैं बेटा, एक है वॉन हॉफ बॉयल का नियम और एक है वॉन हॉफ चार्ल्स या दाब ताप का नियम। हमने 11th क्लास में गैसों के नियम पढ़े थे बेटा, गैसों के नियम ध्यान हो तो आपको पढ़ाया था मैंने, बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम। तो यहाँ हमारा गैस नहीं है, द्रव है। तो गैस जो होती है उनमें मैंने पी पढ़ाया था, दाब, पी समानुपाती 1/v, ये बॉयल का नियम था। समझते हो मेरी बात। और चार्ल्स का था v समानुपाती टी, ये चार्ल्स का नियम था, v समानुपाती टी, p समानुपाती 1/v। अब मैं यहाँ विलयनों के लिए पढ़ा रहा हूँ। तो विलयन के लिए जो गैसों के नियम हैं उनको वॉन हॉफ ने दिया था, तो यहाँ नाम चेंज हो गया, वॉन हॉफ बॉयल का नियम, दूसरा वॉन हॉफ चार्ल्स या दाब ताप का नियम। इसमें दाब की जगह परासरण दाब आया है। तो वॉन हॉफ बॉयल का नियम क्या है सुनिएगा, पाई समानुपाती सी, वो क्या कहता है, वॉन हॉफ विलयन के लिए वॉन हॉफ बॉयल का नियम क्या कहता है कि स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब उस विलयन की सांद्रता के समानुपाती होता है। यानी कि पाई समानुपाती सी, यहाँ C4 कंसंट्रेशन है, CONCENTRACTION, जिसको हिंदी में सांद्रता कहते हैं, विलयन की सांद्रता। तो स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब उस विलयन की सांद्रता C के समानुपाती होता है। हम जानते हैं सांद्रता बराबर ग्राम मोल प्रति लीटर होता है। माना ग्राम मोल 1 है, 1 ग्राम मोल है, और लीटर यानी आयतन यानी V, या ऐसे कह लो कि सांद्रता और तनुता एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जैसे जैसे पानी मिलाते जाएंगे, तनुता बढ़ाते जाएंगे, विलयन की सांद्रता कम होती जाएगी, क्योंकि ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो सांद्रता यानी C बराबर 1/v लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि सांद्रता और तनुता एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं बेटा। तो मैंने C की जगह 1/v लिख दिया बेटा। तो पाई समानुपाती 1/v या पाई समानुपाती C एक ही बात है। ये है वॉन हॉफ बॉयल का नियम। ये समीकरण नंबर 1 आया बेटा। हमारा टॉपिक है परासरण दाब के नियम, कई बार पूछे गए हैं, आते हैं एग्ज़ाम में। दूसरा है बेटा वॉन हॉफ दाब ताप का नियम, जिसको चार्ल्स ने दिया था, इसलिए इसको वॉन हॉफ चार्ल्स का नियम भी कहते हैं। क्या कहता है वॉन हॉफ चार्ल्स, कि किसी विलयन का परासरण दाब यानी पाई वो परम ताप T के समानुपाती होता है, जहाँ C यानी सांद्रता कांस्टेंट है, निश्चित है। तो कैसे बोलेंगे इसको, कि किसी विलयन की निश्चित सांद्रता पर उस विलयन का परासरण दाब उस विलयन के परम ताप T के समानुपाती होता है, यानी पाई समानुपाती T होता है। अब समीकरण 1 व 2 की तुलना कर दी बेटा। ये समीकरण 1 वॉन हॉफ बॉयल का नियम, समीकरण 2 वॉन हॉफ चार्ल्स का नियम, दोनों की तुलना करी बेटा। तुलना करने पर पाई समानुपाती 1/v है, यानी पाई v के व्युत्क्रमानुपाती है, लेकिन T यानी परम ताप के समानुपाती है। तो पाई समानुपाती T और 1/v आ गया। तो 1 और 2 की तुलना करने पर
पाई समानुपाती टी अपॉन वी आया बेटा, या पाई बराबर एस टी अपॉन वी आया बेटा। अब एस कहाँ से आया बेटा, आपने देखा ये समानुपाती है बेटा, यहाँ इसको खोलकर समानुपाती स्थिरांक लगाया है बेटा मैंने, तो एस विलयन स्थिरांक है। अगर ये गैस होती तो यहाँ आर यूज़ होता, लेकिन आर यानी गैस स्थिरांक और एस यानी विलयन यानी सॉल्यूशन स्थिरांक, दोनों के आंकिक मान न्यूमेरिकल वैल्यू एक समान होती है, तो मैं एस की जगह आर भी लिख सकता हूँ। तो मेरा सूत्र पाई बराबर एस टी अपॉन वी है बेटा, एस विलयन स्थिरांक है, पाई वी को इधर ले गए बेटा, तो पाई वी बराबर एस टी आया, पाई वी बराबर एस टी आया। आगे चलते हैं। अब क्या लिखा है मैंने कि एस का आंकिक मान यानी एस यानी विलयन स्थिरांक, उसका आंकिक मान गैस स्थिरांक आर के समान होता है, अतः एस के स्थान पर आर लिखा जाता है। तो पाई बी बराबर जो एस था वो आर हो गया बेटा, ये आर टी ये समीकरण आया। अगर मैं एन मोल के लिए लिखूं बेटा, ये 1 मोल के लिए है, एन मोल के लिए लिखूं तो पाई बराबर एन आर टी आ गया बेटा। अब पाई बराबर एन अपॉन वी आर टी आ गया, एन अपॉन वी आर टी आ गया, या सी बराबर सांद्रता होती है, जो ग्राम मोल प्रति लीटर, ये सूत्र है सांद्रता का, सांद्रता बराबर ग्राम मोल प्रति लीटर। ग्राम मोल को एन से, लीटर यानी वी यानी वॉल्यूम आयतन होता है बेटा, तो मैं एन अपॉन वी की जगह सी लिख सकता हूँ बेटा। तो पाई बराबर सी आर टी लिख दिया। इसको विलयन का सामान्य समीकरण जर्नल इक्वेशन बोलते हैं। जर्नल इक्वेशन यानी सामान्य समीकरण इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस समीकरण से मैं विलयन के या परासरण दाब के सभी सूत्र निकाल सकता हूँ। ये एक बेहद इम्पॉर्टेंट सूत्र है जिससे मैं सभी सवाल निकाल सकता हूँ। जैसा न्यूमेरिकल आए वैसा ही सूत्र में ढाल दूंगा। तो एक समीकरण सूत्र ये रहा, पाई बराबर एन अपॉन वी आर टी, दूसरा है पाई बराबर सी आर टी। अब मैं तीसरा समीकरण के परासरण दाब की सहायता से विलेय पदार्थ का अनुभार ज्ञात करना दे दिया हमको कि परासरण दाब की सहायता से विलेय पदार्थ का अनुभार ज्ञात करने का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। ये आ गया सवाल कि परासरण दाब की सहायता से विलेय पदार्थ का अनुभार ज्ञात करने का सूत्र आपको व्युत्पन्न करना है। कैसे करोगे सूत्र व्युत्पन्न? तो हम कैसे करेंगे सुनिएगा। एन बराबर होता है बेटा मोल, मोल बराबर ग्राम में मात्रा बटे अनुभार, ये सूत्र है मोल का। मोल बराबर ग्राम में मात्रा बटे अनुभार। अब ग्राम में मात्रा यानी विलेय की ग्राम में मात्रा और विलेय का अनुभार यानी MA, इस सूत्र को इसमें ढाल दिया। अब पाई इक्वल टू एन अपॉन वी आर टी होता है बेटा। पाई इक्वल टू एन, एन का मान यहाँ से यहाँ उठा दूंगा बेटा, तो WA अपॉन MA और RT अपॉन V नीचे आ गया बेटा। एक सूत्र मेरा ये आया बेटा, पाई यानी परासरण दाब निकालने का तीसरा सूत्र आ गया। पहला, दूसरा, तीसरा, ये परासरण दाब निकालने के सूत्र निकल रहे हैं। अब मुझे निकालना है अनुभार। परासरण दाब की सहायता से विलेय पदार्थ का अनुभार ज्ञात करने का सूत्र व्युत्पन्न करो। तो मैं MA का मान निकालूं तो पाई की WA की जगह WA, R की जगह R, T की जगह T। अब यहाँ पाई आ गया और ये V आ गया, तो मेरा ये सूत्र आ गया MA इक्वल टू WA RT अपॉन V इंटू पाई इंटू V। ठीक है, ये जहाँ MA विलेय पदार्थ का अनुभार है, WA विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा है
आर रिडबर्ग नियतांक यानी गैस नियतांक है, जिसका मान 0.0821 लीटर ATM मोल इनवर्स होता है। ये फिक्स वैल्यू है आर की, आर का मान 0.0821, ठीक है। यहाँ लीटर ATM विलियन के लिए आर का मान ये दिया हुआ है 0.0821 लीटर इनवर्स ATM मोल इनवर्स। पाई परासरण दाब है बेटा, वी यानी आयतन है बेटा, जहाँ आयतन डेसीमीटर क्यूब यानी कि ml में होना चाहिए, याद रखना, सेंटीमीटर क्यूब सॉरी ml में। जब भी मैं सूत्र लिखूँगा अगर मुझे v लीटर में दिया हो, है ना, तो हम इसको चेंज कर लेंगे जैसे सूत्र के अनुसार, जैसे न्यूमेरिकल के अनुसार कोई सवाल आएगा तो उस सवाल के अनुसार हमें इसे चेंज करना है। यानी कि v का मान जो है अगर हमें मिलीलीटर में दे रखा हो तो हमें उसे लीटर में चेंज करके लिखना है। समझ में आती है? अगर v आपको ml में दिया हो, किस में दिया हो, ml में, या सेंटीमीटर क्यूब, एक ही बात है, में दिया हो, तो उसको हमें लीटर में परिवर्तित करना है। ये बिल्कुल विशेष बात आप ध्यान रखें, ठीक है। फिर इसके न्यूमेरिकल में आपको कराऊंगा, ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, ठीक है।